लीड्स गुरु फैमिली, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सारे लोग? सबसे पहले तो जितने लोगों के कैमरे ऑफ है प्लीज कैमरे ऑन कर लो, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। जस्ट लेट मी नो हाउ आर यू गाइज। कम ऑन एवरीबॉडी इन द चैट, कम ऑन एवरीबॉडी इन द चैट। आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक। हाउ आर यू ऑल? चलो 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 चलो, सेशन को स्टार्ट करते हैं थोड़े से रिचुअल के साथ। अभी आप सब लोग बताओगे कि आप लोग कौन कौन सी सिटी से ये सेशन अटेंड कर रहे हो और आपकी सिटी में वेदर कैसा हो रहा है। जयपुर में तो बारिश हो रही है। कौन कौन सी सिटी से आप लोग यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हो? पटना, कोटा, दिल्ली, वेरी गुड, अजमेर, तेलंगाना, जयपुर, कोलकाता, उदयपुर, जमशेदपुर, गुना, लखनऊ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत 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 सारी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कानपुर, असम, बिजनौर, कश्मीर, कनाडा। ओ हो, कनाडा। ओ माय गॉड, कानपुर, हैदराबाद। ओके, दैट्स ग्रेट एवरीबॉडी। देखो यार, संडे है। ठीक है, संडे को यूजली लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा मस्ती करते हैं, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करते हैं, या कुछ फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर लेते हैं, या कुछ भी नेटफ्लिक्स में, अमेजोन पे चिल वगैरह कर लेते हैं। लेकिन आज आप लोग संडे के दिन आकर इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार सल्यूट है। मतलब संडे के दिन काफी सारे लोग सोचते हैं यार इंजॉयमेंट का दिन है, आज तो फंडे है, आज तो कुछ काम नहीं करना। ठीक है, एंड आज आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए सेशन को अटेंड कर लो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अ वेरी गुड थिंग। एंड द सेकंड थिंग, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले, एज वी हैव डन द लीड ग्रुप ग्रोथ कॉन्क्लेव, अभी हमने लीड ग्रुप ग्रोथ कॉन्क्लेव किया। ठीक है, तो आप लोगों में से कितने लोग लीड ग्रुप ग्रोथ कॉन्क्लेव में आए थे? एंड लीड ग्रुप ग्रोथ कॉन्क्लेव आपको कैसा लगा? जस्ट 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 फॉर अ मोमेंट यू कैन लेट मी नो। ओके, मजा आया? मजा आया, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आना। ओके, मैं आया था, अमेजिंग सेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। चलो, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम वापस से सेशन के ऊपर आएंगे। तो ये सेशन होने वाला है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कितने लोगों को मालूम है कि आज का जो सेशन होने वाला है उसका टॉपिक क्या है? व्हाट्स द टॉपिक ऑफ टुडे सेशन? आज के सेशन का क्या टॉपिक होने वाला है? कोई बता सकता है मुझे चैट पे? इंटरव्यू 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 इंटरव्यू, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, एग्जैक्टली। तो आज के जो टॉपिक का सेशन होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप किसी भी इंटरव्यू को कैसे सक्सेसफुली इजीली क्रैक कर सकते हो। और वो आपको सिखाने आए हैं मिस्टर रजत माथुर, हु इज विद मी राइट नाउ। एंड ही इज अ करियर कोच, एंड ही हैज मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप लोग आज इनके नॉलेज से नहीं, आज इनके एक्सपीरियंस से सीखने वाले हो। तो अगर कुछ भी कोई काम है, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, साइड बाय साइड ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो बिल्कुल भी वो सारे काम बंद कर दो, फोकस्ड होके सेशन अटेंड करो। क्योंकि ये सेशन ना आपकी हेल्प करने वाला है कि कैसे आप अपनी जॉब के इंटरव्यूज को सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हो। तो जितने भी लोग कैमरे बंद करके बैठे हैं, प्लीज एक बार अपने कैमरे ऑन कर लो, थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहेगा तो सेशन में मजा आएगा, अच्छा लगेगा, रजत सर को भी बेटर फील होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर आप कहीं लेटे हुए हो, कहीं बैठे हुए हो, कहीं कहीं अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में लेटे हो या कैसे भी करके बैठे हो, तो आप इजीली, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। बैक स्टेज अपनी जो बैकबोन है इसको एकदम स्ट्रेट कर लो। ठीक है, शोल्डर अप, ताकि आप लोग जो भी सीखो ना, जब हमारी जो बैकबोन होती है वो स्ट्रेट होती है ना, तो पता है कनेक्शन डायरेक्ट माइंड से होता है। आपका माइंड ओपन होता है रिसीव करने के लिए, आपका जो माइंड होता है ना वो ओपन होता है कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो आप इस सेशन में आए हो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करने के लिए, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जब आप कंज्यूम अच्छे से नहीं करोगे तो इम्प्लीमेंटेशन का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से सेशन को कंज्यूम करिए, बढ़िया से सीखिए। एंड नाउ इट्स अप टू यू रजत सर, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। Sure, thank you very much, Deepak. ये introduction देने के लिए welcome Leads Guru family. You all have given me this opportunity. I am participating पहली बार in this particular workshop. So really excited, and I have loads and loads of information. आपने मेरा promo video देखा ही होगा on Leads Guru Instagram feed page in terms of what is the topic. As you all know, how to ace your first interview with ease and confidence, and that is the whole purpose. So I'll be sharing some tips. I would not say tricks, I don't believe in tricks, but tips and some strategies which are proven strategies for many of my students, which have worked amazingly well. So
I'm just hoping, Deepak, if a few of your Leads Guru family members can let me know if I'm audible. I am clearly audible to everybody, and I'll start sharing my screen and then begin. Yeah, you are clearly audible. Everything is good, but just mix the language. I have told Yeah, you that. sure. ठीक है. You just, you have to remember that. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो Okay, मैं okay. वही कोशिश करूंगा कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोल सकूं. Hmm. और ऑफ कोर्स मुझे हिंदी काफी अच्छी तरह आती है, मैं दिल्ली से हूँ. बट आदत इंटरव्यू के सेशंस की देने की इतनी ज्यादा इंग्लिश में पड़ गई है कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश ही निकलती है. बट डोंट वरी, मेरा कंटेंट जो है स्लाइड्स का वो इंग्लिश में रहेगा. आई विल ट्राई कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा आपको उसे हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं. So, Deepak, I can share my slides now. Yeah, you can share, but just make sure कि आप annotation वहाँ पे off कर देना. हाँ, Before sure. share. हाँ, because ठीक, sketchers sure. बहुत हैं हमारे लीड गुरु फैमिली में. Okay, no worries. I'm just about to share and Now you can start, Rajat ji. sure. Thank you very much, Deepak. I believe everybody can see my screen now. And मैंने आपको इंटरव्यूज के बारे में सिखाने से पहले खुद ही कुछ नया सीख दीपक और मधु सर से. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. वी विल बिगिन. आप अपना फर्स्ट इंटरव्यू कैसे बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही पैशन के साथ कैसे क्लियर कर सकते हैं, दैट इज द सेशन ऑल अबाउट टुडे. सो शुरू करते हैं. इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, बट मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जो आज पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑडियंसेस हैं, वो क्या करते हैं, क्या हैं. मैंने जस्ट थोड़ा सा आइडिया लगाया है टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग. या तो आप एक अंडर ग्रेजुएट या फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट हैं जिनको अभी पता नहीं है अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, या तो आप ऑलरेडी फ्री कंटेंट सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे अबाउट योर जॉब सर्च और इंटरव्यूज. आप अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हो, but somehow you're feeling that you're underpaid, and somehow you're also feeling that आपकी जो skills हैं they are a mismatch to your current organization. So you are in like 0 to 5 years of experience. You've just started your first job और आपको लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा, I am not feeling that. You're focusing and you're not at all focusing on investing अपना time, अपनी energy, and especially investing your money in learning this particular skill in terms of upskilling yourself with respect to interviewing skills specifically. और आप हर रोज सोचते हो कि यार कल से स्टार्ट करेंगे. मैं भी पूजा से, नरेश, फिर मैं स्टार्ट करूंगा या मैं स्टार्ट रजत जी, करूंगा. योर वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन. आपकी वॉइस ना ब्रेक हो जा रही है बीच बीच में. Okay, just a हाँ. second. I will just change my internet. Just give या me a second. श्योर श्योर. Is this better now? या इट इज बेटर नाउ. या Okay, you can let me know if it breaks again. ओके ओके श्योर. Okay. So आज हम क्या सीखेंगे? So मैंने आपके लिए ये 7 चीजें प्लान करी हैं for today. What is an and क्या टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं अपने पहले इंटरव्यू में, and I will try to prepare you for that. Second is कि एक what sort of mindset आपको चाहिए होता है इंटरव्यू में जाने के लिए, so that you can have a winning interview with a winning mindset. इंटरव्यूज हमें सबसे ज्यादा बहुत बड़ी एक हर्डल लगती है, बहुत बड़ा एक पेन एरिया लगता है. और वो क्यों लगता है, वो क्यों है, we will understand that. And as I told in my promo video as well, top 10 reasons जिससे कि लोग मैक्सिमम फ्रेशर्स और इवन एक्सपीरियंस पीपल फेल कर देते हैं इंटरव्यूज को. नंबर 5 इज कि मैं फ्रेशर हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है,
मेरे पास अच्छा रिज्यूमे नहीं है, मैं कैसे इंटरव्यू पास कर सकता हूँ। नंबर 6 इज आपको इंटरव्यू में पहले क्या करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे, इंटरव्यू वाले दिन आपको क्या करना है, एंड आपको इंटरव्यू के बाद, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टास्क, आपको क्या करना है। नंबर 7 इज फेल एंड फेल फास्ट। ये मैं एंड के लिए रखूंगा, दिस इज सम सरप्राइज एलिमेंट फॉर एवरीबडी, बट एन अमेजिंग स्लाइड जो कि मैंने आपके लिए इकट्ठी करी। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैंने ये स्लाइड इसलिए डाली है कि मैं कौन हूँ, आपको मेरे को आज क्यों सुनना चाहिए। देयर इज नो मैंडेट। जैसे दीपक सर ने कहा कि आज संडे है, सब रिलैक्स्ड हैं, दोपहर का टाइम है, सो आप अपना ये वैल्यूएबल टाइम, विच इज द बिगेस्ट एसेट जो आपके पास है, वो आप मेरे साथ 1 घंटा 1.5 घंटा क्यों इन्वेस्ट करना चाहोगे। सो आप सब मेरा नाम जानते हैं, रजत माथुर। मैं एक करियर और इंटरव्यू कोच हूँ। मेरे पास 20 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैंने ऑलमोस्ट अबाउट ओवर 500 इंटरव्यूज लिए हैं, और मैंने अपने करियर में 100 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए भी हैं जॉब्स लेने के लिए। मैं करंटली भी एक कंपनी में जॉब करता हूँ, विच इज अ ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी, एज एन एसोसिएट डायरेक्टर। ऑलरेडी 1-1.5 साल से मैं ये कोचिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड 60+ स्टूडेंट्स मैं कोच कर चुका हूँ थ्रू माय इंटरव्यू मास्टरी प्रोग्राम with a 100% placement record for all of them. I started from scratch. मैंने अपना करियर मैकडोनल्ड्स के एज अ क्रू मेंबर के साथ स्टार्ट किया था, मेकिंग बर्गर्स, फ्लोर साफ करना, and everything I learned it from there with a starting salary of सिर्फ 17.5 रुपए. This was in the year 2000, just after जब मैंने 12th क्लास कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं ट्रैवल सेल्स कंसल्टेंट बना, मैं मस्कट और दुबई गया, वहाँ पे मैं ब्रिटिश एयरवेज में लगा, वापस आया 2.5 से 3 साल बाद, मैनेजर ऑपरेशंस एंड क्वालिटी मैंने की जॉब मैंने करी WNS में। उसके बाद इंटरग्लोब में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर लगा, और आज जैसे मैंने आपको बताया, आई एम विद अ ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी। सो दैट वाज अ लिटिल बिट बैकग्राउंड अबाउट माय सेल्फ। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटरव्यू एग्जैक्टली होता क्या है। हमने आपने या कई जगह सुना होगा कि हम इंटरव्यू को इतना बड़ा एक हवा बना देते हैं कि हम या तो इंटरव्यू को ज्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं, ज्यादा सीरियस ले लेते हैं और नर्वस हो जाते हैं, या हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करते और सोचते हैं कि वहीं जाके देख लेंगे, कुछ कंपनी की वेबसाइट के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़े बहुत दोस्तों से पूछ लेंगे कि उनके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस थे, एंड इंटरव्यू किसी ना किसी तरह तो निकल ही जाएगा। एंड उसके बाद नहीं हो पाता, हम अपना सर खुजलाते रहते हैं, सोचते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या एकदम से दैट वी डिड नॉट गेट द सिलेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। देयर आर primarily 5 type of interviews which happen in corporate companies. Number 1 is formal and informal interviews. Formal is जहाँ पे आप 1-on-1 इंटरव्यू करते हो, आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, and that there is a proper test which is conducted before the formal interview. Informal interviews भी होते हैं wherein it is done over a coffee meeting, चाय मीटिंग पे या कॉफी मीटिंग पे, where the interviewer is assessing you all the time. Second is panel interview, जहाँ पे 5-6 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे सेम रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं by different interviewers, उसे sequential interview कहते हैं. Then there are group interviews where there are many interviewees present and उनसे similar questions पूछे जाते हैं. There are situation based interviews कि आपने पहले जॉब में, आपने इस रोल में, आपने ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, राइट? ऐसे टाइप के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के इंटरव्यूज लिए जाते हैं। और आजकल पैंडेमिक में और पैंडेमिक के बाद भी वीडियो इंटरव्यूज एंड जूम इंटरव्यूज, गूगल मीट इंटरव्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। बट इंटरव्यू इन वन सिंपल लैंग्वेज, नॉट टू कंफ्यूज यू, is
a formal meeting between two people. जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो इंटरव्यूई होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो इंटरव्यूअर होता है। एंड इंटरव्यू में आपसे एक set of questions पूछे जाते हैं to obtain as much information about you as a candidate, so that the companies and organization can test your skills, can check your domain knowledge, आपकी skills उनकी job requirement से, उनकी company से match भी करते हैं या नहीं, आपका behavior कैसा है, आपका attitude कैसा है, and many other similar aspects and similar चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, असेस की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज में आने के लिए। ये प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद आपको रोल के लिए सिलेक्ट किया जाता है, राइट? ऑफ कोर्स देयर आर सक्सेसेस एंड देयर आर फेलियर्स, बट जॉब इंटरव्यूज में फेल होना इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज हैपेंड विद मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, इट हैज हैपेंड विद मी माई सेल्फ एज वेल। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता, ऑफ कोर्स हम अपसेट हो जाते हैं, मैं भी अपसेट होता हूँ, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है, बट देयर आर वेरियस डिफरेंट रीजंस कि जॉब रोल जो था वो आपसे मैच नहीं हुआ, राइट? जो अपॉर्चुनिटीज थी उसके लिए आपकी स्किल सेट मैच नहीं हो पाई, राइट? आपके पास जो एक गैप है वो आप कैसे पूरा कर सकते हो, राइट? एंड देयर आर वेरियस डिफरेंट अदर थिंग्स एज वेल which need to be assessed once this particular interview gets over. So this is what an interview is and how the interview takes place. मैं ये बताना चाहता था इस स्लाइड के साथ। इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं? डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ मच, सिर्फ दो टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है टेक्निकल, जो कि आपकी टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं जॉब में करने के लिए, उसे असेस किया जाता है। जब आप ये आंसर कर रहे होते हो, यू हैव टू पिक अप सम रियल एग्जांपल्स जो आपने अपनी स्किल्स में यूज किए हैं, एंड ऑलवेज सपोर्ट इट विद रियल एग्जांपल्स, सो दैट योर नॉलेज इज डेमोन्स्ट्रेटेड कि वो कैसे आपने किया। That is very critical, that is very important. Number 2 is behavioral. कई कंपनीज आपको इस सेट ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा असेस करती है, क्योंकि स्किल्स समटाइम्स थोड़ी सी कम भी हो तो दे कैन बी ट्रेनेबल, बट अगर आपका एटीट्यूड, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन अगर ठीक नहीं है तो यू विल स्ट्रेट अवे विल बी रिजेक्टेड, राइट? जब आप ये क्वेश्चंस आंसर कर रहे हो, प्लीज 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 बहुत ज्यादा ध्यान देना कि आपने अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस में, इवन इन कॉलेज, आपने कोई ऐसी कौन सी बिग प्रॉब्लम सॉल्व करी है विच यू कैन शोकेस एज एन एग्जाम्पल, राइट? आपने टीम वर्क कैसे किया है, आपने कम्युनिकेशन कैसे करी है, आपका एटीट्यूड उससे बहुत ज्यादा निकल कर आएगा, और जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको देख पाएगा कि यू आर a perfect or a good fit for the organization or not. आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब मैं emphasis देना चाहता हूं a winning attitude पे, so that एक winning attitude ही आपको एक winning interview की तरफ लेके जा सकता है, right? So I hope everybody can see this slide. ये स्लाइड पे मैंने एक आइसबर्ग दिखाने की कोशिश करी है, राइट? और आइसबर्ग अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 20% हमें दिखता है पानी के ऊपर, राइट? और 80% आइसबर्ग पानी के नीचे होता है। आप सबने टाइटैनिक देखी होगी, कईयों ने देखी होगी, कईयों ने 10-10, 20-20 बार भी देखी होगी, बट देयर आर अदर पिक्चर्स एंड अदर वीडियोज एज वेल जहाँ पे आइसबर्ग दिखाया जाता है। सो बट ये 20% और ये मैं आइसबर्ग आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसका रेलेवेंस सिर्फ स्ट्रेट अवे आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो 20% ऊपर दिखता है वो है हमारे रिजल्ट्स, जो दुनिया को दिखते हैं, जो हम भी रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स को, हमारी फैमिली को, हमारे पेरेंट्स को
दुनिया वालों को सिर्फ यही दिखता है। बट असलियत क्या है? असलियत है जो आइसबर्ग पानी के नीचे है, जो 80% है, जो हमारी हमारी अंदर की जो बिहेवियर्स हैं, उससे ये रिजल्ट निकल कर आता है। सो वो सब चीजें क्या है? वो है हमारे इंटरेस्ट्स, वो है हमारी हैबिट्स, हमारी चॉइसेस, व्हाट चॉइसेस वी मेक, हमारे बिहेवियर्स, हमारे डेली बिहेवियर्स कैसे हैं इस रिजल्ट को पाने के लिए। हमारे इंटरेस्ट, हमारे हैबिट्स, हमारी चॉइसेस जो हम बनाते हैं, उस चॉइसेस के बेसिस पे हम कैसे बिहेवियर्स बनाते हैं, और उन बिहेवियर्स के बेसिस पे हम क्या डिसीजंस लेते हैं, और उस डिसीजन के बेसिस पे हम क्या एक्शंस लेते हैं इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। सो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैक्सिमम हमारा जो आइसबर्ग है 80% हमारे अंदर है। हमारे जो सारा का सारा, हम किस बारे में बात करते हैं? कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? एक इंटरव्यू के लिए या इवन इन लाइफ ऑल्सो इन जनरल, हम इन सब चीजों के बारे में बातें करते हैं। बट ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमारे अंदर जो हमारे इंटरेस्ट है, चॉइसेस है, हैबिट्स है, बिहेवियर्स है, उन सब से आता है, राइट? सो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि हमें हमेशा एक विनिंग इंटरव्यू के लिए वी हैव टू ऑलवेज कीप ट्रेनिंग आवर माइंडसेट। अगर हम ये बोलते हैं हर रोज अपने आप को या अपने माइंड को ये बोलते रहते हैं कि यार आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस, और मैं तो फेल होऊंगा ही होऊंगा, अगर हम अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दें कि आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट, लर्न एंड प्रैक्टिस, मैं अपने अंदर और अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, लर्न करने के लिए तैयार हूं, और हर एक चीज को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूं। दिस इज टू हार्ड फॉर मी। और अगर मैं स्टेटमेंट को चेंज कर दूं कि मैं आई कैन डू व्हाट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, आई कैन चेंज इट फ्रॉम द इंटरव्यू विल थिंक कि I am the worst candidate, I am the most terrible person. But if we train our mindset on the day of the interview, that I will figure it out somehow. And that is what it is all about. If we are not knowing the impact of our daily choices, our behaviors, our habits on our career, to knowing consistent habits जो कि हमारे को results जिससे हम achieve कर सकते हैं, राइट? सो ये सारे एक दिमाग की आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वी हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दीज लिमिटिंग बिलीव्स। हमें सारे अपने लिमिटिंग बिलीव्स को अपने दिमाग से निकाल देना है, जिससे कि हमारे पास एक विनिंग माइंडसेट बनेगा, और जिससे कि हम एक विनिंग इंटरव्यू की तरफ पहुंच पाएंगे, राइट? जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई वांटेड टू टेल यू व्हाट आर द टॉप 10 रीजन। सो I don't know if we can open this, Deepak, for chat or for voice, that if anybody can tell me top 2-3 reasons क्या होते हैं अगर हम एक जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तो। Okay, so we will pick some people. Guys, श्योर। आप लोग ना हैंड रेज कर सकते हो, जो भी हैंड रेज करेगा वीडियो में उनमें से रजत सर आप पिक करिएगा, मैं उसे अनम्यूट करूंगा यहाँ से, एंड वो इसका आंसर कर सकता है। अगर कोई भी इसका आंसर करना चाहता है, जस्ट रेज योर हैंड। श्योर। यू जस्ट टेल मी द नेम। अगर आपको दिख रहे हैं आप व्यू करके देखिए, इफ समबडी यू कैन सी। जस्ट अ मिनट। आई कैन। ओके, रोहित, रोहित खोट। जस्ट अ मिनट, मैं रोहित आपको ना अनम्यूट करता हूँ और आप आंसर करेंगे इसका। रोहित खोट, ओके। हेलो, हेलो सर। हाय, या हाय रोहित, आई कैन हियर यू। हेलो सर, वॉइस आ रही है मेरी? यस, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके सर। सर मेरे हिसाब से रहेगा कि एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड ओके, बहुत बहुत जन मतलब फियर करते मतलब बोलने के टाइम या इंटरव्यू देने के टाइम। और वेरी गुड, वेरी गुड। अ, So two things are okay, and I would like to मैं एक और को चांस देना चाहूंगा। थैंक यू रोहित।
I just read Sneha Sneha. Okay. Mahodre. Okay. Okay, Sneha, you can unmute yourself. Sneha, if you can hear me, you can unmute yourself. आप अपने आप को unmute कर सकते हो. I guess she is not responding. Yeah. So, Anybody else? Sania Trilotkar. okay, सानिया मैंने आपको unmute किया है and आप यहाँ पे उसका आंसर कर सकते हो if you want. Yes, Sania, I can hear you. सर पता नहीं मैं न्यू स्टार्ट हो गई. I'm sorry. सर पता नहीं मैं न्यू स्टार्ट हो गई इसमें. I guess she has started in just 2-3 days, so she has not had that confidence to speak in front of us. I guess, yeah. No. Okay, so no problem. mainly people, सारे लोग यही जानते हैं. सारे लोगों का मेरे हिसाब से बिलीफ यही है कि लोग रिजेक्ट इसीलिए होते हैं ताकि उन्हें बोलना नहीं आता, कम्युनिकेट नहीं करना आता और हो सकता है अपने आप को प्रेजेंट करना भी सही से नहीं आता हो. I guess. Present करना नहीं आता. So thank you Deepak and thank you Rohit. I believe you guys are almost right. But मैं आपका एक ये myth जो है, एक ये गलत फहमी मैं हटाना चाहता हूँ कि communication skills या even English speaking skills टॉप 10 रीजंस में भी नहीं है कहीं पे भी. अगर आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में, इवन हिंदी में, अगर आप अपना थॉट प्रोसेस ठीक से आप कन्वे कर सकते हैं तो यू कैन स्टिल लैंड द ड्रीम, योर ड्रीम जॉब. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉप 10 रीजंस जो कि जिससे कि पीपल फेल देयर जॉब इंटरव्यूज. सो नंबर 1, what I feel, and this is not what I feel honestly, ये एक proper data, proper assessment और proper survey के through ये 10 चीजें निकल कर आई हैं. Number 1 is कि जो लोग इंटरव्यूज देने जाते हैं they have lot of lack of preparation. लोग प्रिपरेशन के बगैर ही इंटरव्यू देने चले जाते हैं. Number 2 is that आप अपने इंटरव्यू के साथ कोई भी एक प्रोफेशनल बॉन्ड या इंटरव्यू देने के टाइम पे भी आप कनेक्ट ही नहीं करते उनसे और सिर्फ आप ये सोचते हो कि ये इंटरव्यू मेरे से क्वेश्चंस पूछे और मैं यहाँ से आंसर दूं और जान छुड़ा के भागूं. ये एटीट्यूड रहता है. नंबर 3, हम अपनी जो बेस्ट स्किल्स होती हैं, हमारी जो एक्सपर्टीज होती है, हमारी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम वो इंटरव्यूअर को इंटरव्यू के टाइम पे दिखा ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते. नंबर 4 इज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, इज बॉडी लैंग्वेज. कि आप अपना आई कांटेक्ट, अपना फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने हैंड जेस्चर्स, आप अपनी बॉडी पोस्चर, जो दीपक ने स्टार्टिंग ऑफ द वेबिनार में, स्टार्टिंग ऑफ द वर्कशॉप में बताया था कि प्लीज सिट स्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आई वुड से एक इंटरव्यू का सक्सेस और फेलियर आपके एटलीस्ट इफ नॉट मोर और लेस 70% आपकी बॉडी लैंग्वेज पे चलता है. ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 5 इज आपकी रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी तरह बनी हुई नहीं है. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में चाहती है कि आपका रिज्यूमे, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल वैसी है भी या नहीं, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है भी या नहीं. Number 6 is that you don't basically show that passion for the role which you have applied. Your answers to the question. Number 7 is answers आपने जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई सर पैर ही नहीं है. You are just answering the questions left, right, and center. That is the problem. And this is again another second favorite of mine, that you don't listen to the question completely. हम क्वेश्चन को completely सुनते ही नहीं हैं और हम एकदम से जंप करने लग जाते हैं आंसर देने के लिए, right?
हम कहते हैं ओके ओके I've heard you and you start rambling and you start answering the particular question which completely puts off the interviewer completely. Number 9 is of course कई difficult questions भी होते हैं इंटरव्यू में, हम उसको भी ठीक से आंसर नहीं कर पाते कई बार, and that is okay, you can still learn that. And number 10 is कि कोई और qualified था, someone was more qualified than you, that is also okay and you fail that particular interview. But believe you me, all these 10 things are trainable. ये सारी 10 चीजें coachable है, trainable है, and you can acquire these skills to succeed in an interview. आप देख रहे होंगे communication skills, right? English language skills कहीं भी टॉप 10 में ज्यादातर नहीं आती. मैं ये नहीं कह रहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप ये 10 चीजें मास्टर कर लेते हो, you are at least 90 to 95% you are secure to land your dream job. अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि हम एक इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट कैसे दिखें. हमारी कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस से ही आ सकती है. हम कहते तो है कम्युनिकेशन चाहिए अच्छी, बट वो कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस से आ सकती है. एंड ऑफ कोर्स बाय प्रैक्टिसिंग different type of interview questions and answer can only make us that can only get us that confidence, right? अब ये कॉन्फिडेंस और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं. इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, बहुत सारी चेकलिस्ट है. हम 10 क्या 20 क्या 100 इंटरव्यूज क्वेश्चंस की भी चेकलिस्ट है, मेरे पास भी है, सबके पास होती है. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भूल जाते हैं वो है अपने बारे में जानना. अपने बारे में हम भूल जाते हैं कि हम अपने बारे में भी जानते हैं या नहीं जानते. और ये वही है हमारी स्ट्रेंथ्स. व्हाट आर द स्किल्स वी आर गुड एट एंड राइट दैट डाउन. हमारे पास कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स है, कौन सी ऐसी स्किल्स है which we can be proud of. Write that down. What are the weaknesses, right? And हमारे अंदर weaknesses क्या है, and सबसे important कि what are the steps we are taking to improve that. हम ऐसी चीजों में, किन चीजों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ा रहे हैं, या हम उस चीज के बारे में कोर्स ले रहे हैं, या किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली की हेल्प ले रहे हैं उस वीकनेस को ठीक करने के लिए. That is very critical and very important, right? नंबर 3 कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है. हमारे को अगर कोई चीज सीखनी है तो क्या हम वो फ्री कोर्स जो है यूडेमी पे और या कहीं ऑनलाइन कोर्स है या कोई भी चीज है, आर वी ट्राइंग टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड नंबर 4 इज थ्रेट्स. कई चीजों से हम या मार्केट कंडीशन से या कंपटीशन से हम डरते हैं. हमारे को थ्रेट होता है कि यार ये वाला इंटरव्यू तो हम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, ये वाली जॉब तो अप्लाई भी नहीं करनी चाहिए, इट्स यूजलेस. इट्स कंप्लीटली यूजलेस, देयर इज नो पॉइंट अप्लाइंग दैट. अगर हम ये सारी चीजें लिखते हैं और एक कंसोलिडेटेड शीट के बारे में इसके बारे में डालते हैं अपने बारे में, we will become 200% confident to answer any tough question and to become confident during the interview and finally improve our communication skills. That is the most important thing of this SWOT analysis. Guys, just give me a moment. Just give me a moment. तो गाइज अभी तक सेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज गेटिंग
जो भी रजत सर हमें सिखा रहे हैं, कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर आपको क्लियर हो रहा है, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। एवरीबडी कम ऑन। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, देन जस्ट टाइप क्लियर। कैसा लग रहा है अभी तक सेशन में? कुछ नई नई चीजें आप लोग सीख रहे हो? जैसे कि हम हर संडे कुछ नई नई स्किल्स को सीखते हैं, तो इस संडे हम इंटरव्यू स्किल्स को सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आगे चल के काम आने वाली है। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ठीक है, सो एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स इफ एवरीथिंग इज क्लियर। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो हम लास्ट के 10 मिनट्स में कवर करेंगे। ठीक है, विल बी कवरिंग योर क्वेश्चन आंसर्स इन लास्ट 10 मिनट्स। तो जितने भी आपके डाउट्स हो, जितने भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आप लोग नोट डाउन करते जाओ। एंड आई गेस रजत इज बैक। Thank you. Thank you very much, Deepak. I was facing a lot of background noise. साथ में actually construction हो रही है, तो I just wanted to stop that. Thank you. And जैसे दीपक ने कहा, absolutely, I will be taking your questions in the end. जो भी आपकी clarification है, questions है, issues हैं, I'll be happy to take that. Guys, coming back to the session, and thank you very much कि आपको ये जो topics हैं clear हो रहे हैं, session आपको अच्छा लग रहा है, and I really like कि जो लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ वैल्यू मिल रही होगी। आगे आने वाली 3-4 स्लाइड्स में भी बहुत ही ज्यादा, इट इज फुल ऑफ ट्रेमेंडस वैल्यू विच आई वांट टू गिव यू टुडे। सो दिस इज स्वॉट। अगर आप लोगों को ये स्वॉट की एक शीट होती है, बहुत ही सिंपल होती है। यू कैन डीएम मी इफ यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग मी ऑन करियर कोच रजत। I can even share that sheet with you on the DM itself, on the chat on Instagram. So there is no problem. Once you start following me, just DM me and I'll be happy to share this sheet as well with you. Guys, होता क्या है कि मैं आपको इस SWOT की, SWOT की इंपॉर्टेंस एक बार और बताना चाहता हूं कि होता क्या है, आप जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स रट लो, जितने भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, राइट, अपने दोस्तों से पूछ लो, बट आपकी स्ट्रेंथ्स आपकी रहेंगी, आपकी वीकनेसेस आपकी हैं, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स सब आपके हैं। सो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपकी जिंदगी की स्टोरी, आपकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंसेस की स्टोरी आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। सो राइट दिस डाउन। और सबसे ज्यादा एक और मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा एस और डब्ल्यू में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अपने आप लिखने के बाद अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर से भी पूछो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, राइट, और उससे लिखो। और सिर्फ यहाँ पे मत रुक जाओ, क्योंकि लोग ज्ञान देने में तो नंबर 1 है, पर उनसे पूछो कि आप ऐसा क्यों फील करते हो, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल। आप ये मेरी स्ट्रेंथ बता रहे हो, आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हो। आप मेरी वीकनेस बता रहे हो, आप मेरे को एक एग्जाम्पल दे सकते हो। सो you are not you will get loads and loads of information, and this is the most powerful tool which I have coached many of my students, guys. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने इससे बहुत फायदा लिया है। आप कॉन्फिडेंस, इससे मैं बता रहा हूँ 200% कॉन्फिडेंस आपका स्काई रॉकेट हो सकता है इन एन इंटरव्यू, क्योंकि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप इसके थ्रू आंसर कर सकते हो, at least 80 to 90%. So I won't not take much of time on this, and I'll move ahead with the session. Now comes the biggest slide which कई लोग में से, कई फ्रेशर्स में से पूछते हैं कि सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, मैं तो एक फ्रेशर हूँ, अभी कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, या मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉलेज किया है, और आई एम अ ड्रॉप आउट एज वेल, दैट्स ऑल्सो ओके। कई लोगों से मुझे पता चलता है कि उन्होंने किसी फैमिली रीजंस या किसी सिचुएशन की वजह से अपना पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, वो भी ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी छोटे या बड़े प्रोजेक्ट्स ले सको, राइट, रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो एडिटिंग का शौक है, ठीक है, आपको फोटोग्राफी का शौक है, आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है, आपको फॉर दैट मैटर गार्डनिंग का शौक है, राइट, आपको योगा या हेल्थ रिलेटेड चीजों का शौक है, राइट, start picking up small and small projects online or offline as well. ये दोनों जगह अवेलेबल है।
start picking up similar projects. Number 2 is अगर आप undergraduate हैं या आप already college में हैं, तो there are various internships जिसमें आप अपने आप को enroll कर सकते हो and वहां से आपको practical experience मिल सकता है, right? अगर आप अभी भी स्कूल में हैं या आप undergraduate हैं, आप student हैं, you can participate in various volunteer work and pick up some extracurricular activities like dramatic society. आप एक editor बन सकते हो newspaper, अपने college newspaper में, right? And there are various different societies जो कि आपको extracurricular activities में participate करने की opportunity देती है, right? And slowly and steadily, you know, आप जब ये projects लेते हो, internships लेते हो, extracurricular activities करते हो, आपका एक set of interests बनता जाता है. इंटरेस्ट से आपके बिहेवियर्स, आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस बनते जाते हैं, जो हमने एक विनिंग माइंडसेट में अभी लर्न किया है, राइट? और जब आप ये करते हो, आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने शुरू होते जाते हैं. सो दिस ऑल व्हेन यू राइट इट डाउन और यू प्रिपेयर दिस वेरी वेल, आपके पास एक फ्रेशर के साथ होने के बावजूद भी आपके पास एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है, जो कि स्किल्स आप एक इंटरव्यू में लेके जा सकते हो, क्योंकि एज अ फ्रेशर आपसे इतना ही एक्सपेक्टेड रहेगा और आपके क्वेश्चंस भी उतने ही लिमिटेड रहेंगे इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट इंटरव्यू, राइट? आई होप दिस इज बिकमिंग क्लियरर एंड क्लियरर, एंड I would love if you can participate and tell me if this is becoming clearer and if you are enjoying the session through chat, and I'll continue. Moving on, number one thing what we need to do to ace our interview is all about preparation, जैसे हमने कहा है. So these are the 5 things which you need to do before your interview, right? You have to research about the company, and which you can do through various different things. आप Google Alerts set कर सकते हो, आप कंपनी के LinkedIn पेज पे जा सकते हो, आप कंपनी के Facebook पेज पे जा सकते हो, and of course last but not the least, आप कंपनीज की वेबसाइट पे भी जा सकते हो. But these all tools are free to use, and you can check, and you should research about the company, but don't do this last minute, right? At least 5 to 10 days, give it 5 to 10 days or 15 days to research about the company. Number 2, very important, and मैंने देखा है कई मेरे स्टूडेंट्स ने इस चीज से बेनिफिट लिया है, research about your interviewers. अब आप कहोगे इंटरव्यूअर्स के बारे में हमें तो नाम भी नहीं पता होता इंटरव्यूअर्स के बारे में, तो हम इंटरव्यूअर्स के बारे में रिसर्च कैसे कर सकते हैं? सो जिसने भी आपका इंटरव्यू सेटअप करा है, राइट, HR में या किसी ने भी आपके रिक्रूटमेंट कंपनी से या कंसल्टेंट ने आपका इंटरव्यू सेटअप करा है, ट्राई एंड गेट द नेम. अगर आपको नाम मिल सकता है तो दैट इज वेरी हैंडी फॉर यू. आप उनका नाम लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो, उनका नाम गूगल कर सकते हो. एंड कई बार मैंने देखा है विद माय स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज कि there can be a very slightest chance कि आपने सेम स्कूल या सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है, और आप ये चीज, या शायद सेम बैच ना हो, ऊपर नीचे हो, बट यू कैन ब्रिंग दैट अप इन द इंटरव्यू. आप अपने इंटरव्यू में ये चीज ला सकते हो कि मैं सेम स्कूल से हूँ, मैं सेम कॉलेज से हूँ, एंड दैट होल्ड्स अ बिग इम्पैक्ट. नंबर 3, रीड योर सीवी. सीवी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हमेशा सोचते हैं या तो सीवी किसी और ने बनाया होता है, या सीवी 2-3 महीने पुराना होता है और हमारे को याद भी नहीं होता कि उस सीवी में लिखा हुआ क्या है, राइट? एंड वी जस्ट टेक द सीवी ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, एंड व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड, कैन यू टेक मी थ्रू योर सीवी, कैन यू टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे, द क्वेश्चन, और हम ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं है हमने रेज्यूमे में लिखा क्या था. सो डोंट बी दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. रीड योर रेज्यूमे बिफोर द नाइट ऑफ योर इंटरव्यू. एक रात पहले गिव इट अ थरो रीड, पूरी अच्छी तरह पढ़ के जाओ कि आपने अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ क्या है. नंबर 3, वेरी बेसिक, जो कई लोग भूल जाते हैं, कैरी एटलीस्ट 3 कॉपीज ऑफ योर रेज्यूमे, राइट? क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंचते हो,
आपको एक तो रिसेप्शनिस्ट या गार्ड जो होता है वो मांग लेता है, देन एक आपको उसके बाद आप एचआर को दे देते हो, और एक आप किसी और चीज में यूज हो जाता है, और जब आप इंटरव्यू रूम में घुसते हो तो आपके पास रिज्यूमे ही नहीं होता है। एंड इफ समबडी आस्क्ड ड्यूरिंग दैट टाइम कैन आई हैव अ कॉपी ऑफ रिज्यूमे, तो आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन होगी, बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी कि मेरे पास इंटरव्यू के लिए resume copy ही नहीं है, right? So always make sure that you carry sufficient copies of your resume. At least arrive 30 minutes before your interview time. Very very critical. It is not to show the company that you are punctual. वो punctuality और वो सब तो है ही, but सबसे important होता है कि आप relax हो सकते हो एक interview location पे पहुंच के. You can look for some good motivational videos और some interview resources जो आपने अपने WhatsApp में सेव किया हुआ होगा, right? So some last minute reading or some last minute preparation or some last minute good videos which you want to see, you can sit there at the location and can go through all of that. And also if you have to fill up any forms and all, that is also you can do arriving early, right? And you can get interview done faster at the interview location at the company which you are going. Now comes the final thing, number 6 is prepare what you are wearing. Very very important. हम सुबह सुबह जल्दी में घर पे चिल्ला रहे होते हैं मम्मी को, सिस्टर को या ब्रदर को कि भाई मेरे कपड़े निकाल दो, मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, आयरन नहीं है, राइट? मेरी टाई नहीं मिल रही, मेरा कोट नहीं मिल रहा, मेरे शूज नहीं मिल रहे. So don't be that sort of a person. It is a very very simple thing to prepare what you will be wearing the night before the interview. इसके साथ एक bonus tip मैं और देता हूँ. Always make sure कि आप Google पे या Google Maps पे check the distance of the interview location from your home. How are you planning to go? Will somebody be dropping you? क्या आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप कर रहे हैं, या आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो, या आप मेट्रो ले रहे हो, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो in terms of rickshaw or auto or whatever. So make sure that is also planned so that कोई last minute surprises या last minute hassle ना हो आपको. Very very important tips guys before the interview, what you need to do. Guys, is this helpful? Is this getting clearer? Are you guys enjoying so far? Can you give me some messages on the chat so that my motivation is also there? चलो अभी रजत सर का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम लोग टाइप करेंगे. अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, इफ इट्स क्लियर देन टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स. सो रजत सर भी आगे Thank you मूव कर पाए. Chandramukhi, thank you Rohit, thank you guys, thank you Azmi, thank you Harsh, Neelam. Guys, give me some more messages. Sabah Khan, thank you Sangeeta, Deepak, Gaurang, Sangeeta, Roshan, thank you very much guys. Humera, Parul, Shikha, Shehnaz, thank you guys, thank you Swati. Really appreciate guys, really appreciate. Arush, Akanksha, Gupta, thank you. I will get on with the presentation guys. Now we have understood कि हमें interview से पहले preparation में क्या करना है. अब आते हैं the most critical, the day of the interview. आप interview location पे पहुंच चुके हो, आपको interview room में जाने से पहले और interviewer के सामने क्या करना है. These are the 7 things I have tried to put down in this particular slide. Again, very basic tips, right? But again, many of my students have benefited from these tips, and of course, practicing these skills as well. Number 1 is when you enter the interview room, please make sure you switch off your cell phone and not even put it on silent. I've seen people putting it on silent और वो vibrator mode पे हो या vibration पे हो. If you are answering a particular question,
राइट? या इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका फोन बजता है इवन ऑन वाइब्रेशन मोड, योर कॉन्सेंट्रेशन, योर माइंड विल गो एंड विल बी डायरेक्टेड ओवर देयर, राइट? आपकी कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाएगी, आपका आप हाफ हार्टेडली, हाफ माइंड से वो क्वेश्चन सुनोगे और हाफ हार्टेडली आंसर दोगे. सो डोंट बी दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. जस्ट आपने इतना प्रिपरेशन करी है, इतना आगे तक आए हो, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया है, आप को इंटरव्यू कॉल आ गई है, यू आर एंटरिंग द इंटरव्यू लोकेशन, यू आर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू नाउ. ये बहुत लंबा रास्ता है, बहुत मेहनत वाला रास्ता है जो आपने अचीव किया है यहाँ तक. सो डोंट, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि आप अपनी कंसंट्रेशन बिगाड़ सकते हो इस चीज. Number two, very, very basic, enter the room with a broad smile. That you're giving the feeling to the interviewer that you are happy to be in front of the interviewer and you're happy to be happy reaching this particular place, right? Shake your hands firmly with the interviewer, and if the interviewer is offering you a hand, then only shake the hand, but enter the room with a broad smile, right? See guys, मैं ये जो सब कुछ लिखा हुआ है इससे पहले एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप, जैसे मैंने अभी बोला कि यू आर ऑलरेडी इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू, दैट मीन्स योर 50% ऑफ द जॉब, 50% काम आपका हो चुका है, राइट? अब ये बस आखिरी 50% पड़ाव है जो आपको अचीव करना है. आपका रिज्यूमे मैच कर गया है स्किल्स से, उस जॉब रोल से, दैट्स वाई आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया है, राइट? अब यहां पहुंचने के बाद यू जस्ट हैव टू प्रूव एंड मेक दैट इम्पैक्ट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपका एक्सपीरियंस है, वो इस जॉब रोल से मैच करता है. एंड यू आर देयर टू प्रूव एंड मेक दैट इम्पैक्ट सो दैट आप जो अदर कैंडिडेट्स हैं, you are able to win over those particular candidates, right? So very, very critical aspect here to understand why and how you have reached to this particular position. Number three, जो मैंने पहले भी बताया था, 80% interview success is on your body language, your hand gestures, your facial expressions, your smile, your eye contact. Are you looking at all the interviewers equally? Are you looking at their eyes? मैंने कई लोगों को सुना है कि सर मैं बार बार इंटरव्यूअर्स की आईज में नहीं देख सकता, मुझे खुद बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है. That's also fine, no problem. Look at their face, look at their chin, look at their shoulder, but don't go take your eyes below the shoulders, because then they will understand that you are becoming underconfident or you are not able to grab the attention of the interviewer. So maintaining eye contact is again very, very critical aspect, but मैं यही कहूंगा जितना हो सकता है उतना आप आई कांटेक्ट बना के चलिए. नंबर 4, मैंने पहले भी बताया था, अगेन माय फेवरेट, लिसन टू द क्वेश्चन कंप्लीटली एंड देन फ्रेम योर आंसर. इट्स एब्सोल्युटली ओके, जैसे मैंने नेक्स्ट वाले पॉइंट में भी कह रहा हूं, you can take up to 5 seconds, even 7 seconds, sometimes even 10 seconds to frame up the answer and then respond. That's absolutely okay. Interviewer भी कोई हिटलर नहीं है सामने आपके, वो भी एक ह्यूमन है, वो भी ये जानता है कि there are some difficult questions for which interviewee को prepare करना होता है, prepare करके आंसर देना होता है, right? Number 4, जितना हो सके be brief in answering the questions. Maximum you can talk till about 30, 40, 45 seconds, even up to a minute. But अगर आपको एक लंबा आंसर देना है, 2-3 मिनट का आंसर देना है, जैसे मैंने पहले बताया था फर्स्ट स्लाइड पे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको एग्जांपल देना है कि आपने उस सिचुएशन में क्या किया था. आपके पास एक टीम थी, टीम मेंबर ने आपके टीम मेंबर के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट को आपने कैसे मैनेज किया, आप कैसे आगे बढ़े, तो वो लंबे आंसर हो सकते हैं. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप लंबा आंसर दे रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि खत्म करने से पहले आप उसको समराइज करें, उससे एक ब्रीफ दें
कि सर तो मैं ये कहना चाहती थी या मैं ये कहना चाहता था, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लंबा आंसर देते हैं कहीं ना कहीं हम इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। बट जब हम एंड में समराइज करते हैं कि सर सो इसके बाद मैं ये कहना चाहती थी कि नंबर 1 मैंने ये किया, नंबर 2 ये हुआ, और नंबर 3 इससे ये रिजल्ट मिला, यू आर grabbing the attention again of the interviewer. I hope this is what you liked, and this would be beneficial. And number 6, guys, don't forget to ask questions. और मैंने कई लोगों से सुना है, और ये अमेजिंग टिप है, इसे लिख लेना, कि लोग सोचते हैं कि मुझे इंटरव्यू खत्म होने के बाद या खत्म होने से पहले मुझे मौका मिलेगा कि इंटरव्यू मुझे बोलेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। गाइस, मैं तो ये कहता हूं ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो, इंटरव्यू होते हुए भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। उससे क्या होगा, ये इंटरव्यू नहीं रहेगा, ये एक नॉर्मल डिस्कशन हो जाएगी। सो अगर आप सपोज किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उनसे उस क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आप ये भी पूछ सकते हो। तो इस सिचुएशन में सर अगर आपका कोई टीम मेंबर होता या ये कंपनी इस सिचुएशन में क्या करती, राइट? सो या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हो चुका है क्या? So they will be start answering those questions as well, and it will become a one-on-one discussion. कई बार होता है, and I am telling you 200% with my experience, बहुत रेयर होगा जब एक इंटरव्यूअर कहेगा कि I would not like to answer that, मैं ये आंसर नहीं कर रहा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मैंने बोला, we all are humans, सबको एक डिस्कशन और एक कम्युनिकेशन पसंद है, so they will try and answer those questions. Of course, towards the end you can ask कि about the role, क्या trainings मिलेंगी मुझे इस job में। Some amazing question which you can ask is that कि सर आपको मेरी skills और मेरी expertise इस role के लिए सही लगी या नहीं लगी, and आप कितना जल्दी चाहते हैं कि मैं ये रोल ले सकूं और मैं कब स्टार्ट कर सकता हूं। So there are many questions which you can answer, which you can ask towards the end of the interview as well. And finally, before the end of the interview, make sure you don't forget to ask what are the next steps as well. So you're giving that confidence to the interviewer that yes, you are interested in this role. आप इस role को लेना चाहते हो, आप पूछ रहे हो कि next steps क्या हैं, मुझे next क्या करना पड़ेगा, right? So this is an amazing thing what you can answer, you can ask as well. And finally, what things you need to do after the interview? कई लोग ये भूल जाते हैं, right? So again, some 5 tips here. Send a thank you note to the interviewer. उनकी email IDs लीजिए कहीं से, from the hiring manager, from the company, from your recruitment agency, or from Google or LinkedIn. Send them a thank you note. Very, very important. That will make you a special and a standout candidate. Number 2, make sure कि 6 घंटे के और maximum 6-7 घंटे के अंदर you are jotting down your interview experience. How did you like that? आपने क्या सीखा उसमें से, and what were the major hits and what were the major misses? आपने सबसे ज्यादा बेस्ट क्या चीजें करी, और आप ये चीज भी बोल सकते थे बट आपने बोली नहीं। Jot down that experience. Number 3, you have more opportunities. Move on to the next interview opportunity quickly. Don't get disappointed for too long. It's not that you're not hired, so it's the end of the world. कई बार होता है कि position on hold चली जाती है, companies में hiring freeze लग जाता है। Hiring freezes are that companies ने position निकाली भी थी but अब उनके पास budget नहीं है उतना वो position को fill up करने के लिए, वो position on hold चली जाती है। So उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। Of course there can be possibility कि कोई और ज्यादा capable था, कोई और ज्यादा उस जॉब के लिए सुटेबल था तो उसको हायर कर लिया गया, बट दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर दैट you don't sit and don't get frustrated and on these particular things for long. And finally, अगर आपको हफ्ते भर तक 2 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं आता, you can follow up with a professional email. I have a very fantastic template of how you can follow up after the interview.
with a professional email, again, you can DM me. I can send you the format for how you can follow up after the email as well, after the interview as well. And last but not the least, this is my favorite slide. And as I told you in the beginning कि मैं इसको end के लिए रखूंगा, right? ये सब करने के बाद, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद क्या आपने सीख लिया कि बिफोर, एट द इंटरव्यू और आफ्टर द इंटरव्यू क्या करना चाहिए. टॉप 10 रीजंस आपने प्रिपेयर कर लिए कि जो जिससे कि लोग फेल होते हैं, मैंने वो भी प्रिपेयर कर लिया. बट इन द एंड अगेन आई एम सेइंग you will fail. And now you would be asking, sir, what the hell, आप क्या बोलना क्या चाह रहे हो. So मैं आपसे ये 5 चीजें शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में अभी भी यही सब चीजें चल रही हैं, राइट, तो you will definitely fail. Number 1 is perfectionism. Perfectionism एक बहुत ही बड़ा किलर है. हमें एक्शन लेना स्टार्ट करना है. वी विल इम्प्रूव स्लोली एंड स्टेडली. अगर हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे कि मैं अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन परफेक्ट कर लूं, ये क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट कर लूं, कभी भी नहीं होगा. एटलीस्ट स्टार्ट द एक्शन, राइट, विल स्लोली एंड स्टेडली इम्प्रूव. कंपैरिजन, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, राइट. ये एक पॉइंटलेस एक्टिविटी है. इट्स जस्ट अ टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी. सबके सक्सेस, सबके फेलियर, सबके एक्शंस डिफरेंट होते हैं. डोंट कंपेयर योरसेल्फ, राइट. इट्स अ स्टूपिड थिंग टू डू, आई वुड से. कंप्लेनिंग, डोंट कंप्लेन टू मच विद योर पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होता तो मैं इंटरव्यू क्रैक कर लेता या क्रैक कर लेती. स्टॉप कंप्लेनिंग. Stop pleasing everybody. You cannot make everybody happy, right? You're not Santa Claus. You're not here to make everybody happy. And finally, stop repeating the same mistakes. Learn from those mistakes and then improve yourself. So these are the 5 things which are the power things which I want to give you towards the end of today's session, which will at least put you at least 10 times ahead of your competition, 10 times ahead of other candidates, right? Again, these are mindset things, and I would really love that you practice these particular things on a daily basis. Okay? चलो बढ़िया. रजत सर, इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक सेशन. एक बार लास्ट स्लाइड को आप वापस से पुट करोगे क्या? Sure, absolutely. ओके, सो जैसे गाइस रजत सर ने बताया, यहाँ पे इंटरव्यू को लेकर अगर आप फेल होते हो तो सबसे पहले तो आप परफेक्शनिज्म को मत जानो. मतलब कि परफेक्ट नहीं हो सकते आप, यू कैन नॉट बी परफेक्ट. द सेकंड पॉइंट इज कंपैरिजन. थर्ड पॉइंट इज कंप्लेनिंग, प्लीजिंग एंड रिपीटिंग. ये सिर्फ इंटरव्यू में काम नहीं आएगा आपको, ये आपकी लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है. ये जो फॉर्मूला सर ने बताया ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर लाइफ. अगर आप अपनी लाइफ में फेल होते हो, देखो Absolutely, दीपक. मैं एक्चुअली इन्हें टॉप 5 टाइम वेस्टर्स कहता हूँ. ये टाइम वेस्टर्स है. एग्जैक्टली. देखो, फेल होना इज वेरी गुड. इफ यू आर नॉट फेलिंग, दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग. ठीक है, तो कभी भी फेल होने से मत डरो. एंड ये जो परफेक्शनिज्म का जो स्लाइड ऐड किया रजत सर ने, ये मेरा फेवरेट है. बिकॉज कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हो ना, जस्ट लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट वीडियोस. अगर आप वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, आप सोचते हो कि मुझे एक वीडियो क्रिएटर बनना है, तो 90% लोग सिर्फ इसीलिए स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें परफेक्ट वीडियो चाहिए होता है, कि उनका पहला वीडियो परफेक्ट होना चाहिए, ताकि उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, उनके घर वाले, है ना, उनके दोस्त उनको कुछ ऐसा ना बोल पाए कि यार भाई ये तो बढ़िया नहीं है, तुम ये बनने की कोशिश कर रहे हो. सेकेंड पॉइंट इज कंपैरिजन. अभी हमने स्टार्ट किया, लेट सपोज आज हमने वीडियो बनाना स्टार्ट करा, तो हम सामने वाले से अपने को कंपेयर करते हैं जो ऑलरेडी 100 दिन से वीडियो बना रहा है, जो ऑलरेडी 3 साल से वीडियो बना रहा है. मुझसे कंपेयर करते हैं कि यार जब ये पर्सन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. कई बार हम कुछ डिसीजन इसलिए लेते हैं ना कि सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. इट इज नॉट योर कप ऑफ टी. मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर सामने वाला पर्सन कर रहा है तो आप भी कर सकते हो. ठीक है, तो द थिंग इज, आप अपना पॉइंट चुनो. ठीक है, जस्ट किसी को देखकर कि वो वीडियो बना रहा है, किसी को देखकर कि वो पर्टिकुलर चीज कर रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो मेरा भी करियर उसमें बन सकता है. दिस इज नॉट गोना बी हैपन. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आप किस चीज में बेटर हो. एंड द कंप्लेनिंग पार्ट इज लाइक कि जब हमारी लाइफ में कुछ होता नहीं है, लेट सपोज हमने कुछ अटेम्प्ट किया और हम फेल हो गए, तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास इन चीजों की कमी है, हमारे पास उन चीजों की कमी है. तो कंप्लेन करने से वो चीजें आपके पास नहीं आने वाली. ऑल यू हैव टू डू इज टू वर्क फॉर देम. ठीक है,
मैं भी, जब मेरे पास भी चीजें नहीं थी तो कंप्लेन मैं करता था, बहुत करता था, लेकिन जब मेरे मेंटोर ने मुझे बताया कि देखो कंप्लेन करने से अगर चीजें आ जाए ना तो हर एक बंदा अंबानी बन सकता है। ठीक है, तो कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होगा। एंड प्लीजिंग, अनदर पार्ट इज प्लीजिंग, लाइक प्लीज करना लोगों को बंद करो। हम दूसरों के वैलिडेशंस में इतना ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है, सामने वाले पर्सन के वैलिडेशन में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपना पोटेंशियल खो देते हैं। बिकॉज हम जब कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं, भाई ये जो मैं कर रहा हूँ कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, अपनी फैमिली से पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं। बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आप जो कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए वो आपके लिए बेटर है या नहीं है, क्योंकि आप अभी इस एज ग्रुप में हो, लाइक 18 to 21, 22 की एज ग्रुप में हो। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। दुनिया से आपको नहीं पूछना है कि क्या गलत है क्या सही है। बहुत सारे लोग जब 12th पास आउट करते हैं ना, उसके बाद स्ट्रीम्स के लिए अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने रिलेटिव से पूछते हैं कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, बीबीए करना चाहिए, बीए करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए। क्यों? ये हम क्यों पूछते हैं? जब किसी ने आज तक बीकॉम किया नहीं, वो आपको कैसे बता देगा कि बीकॉम कर लो बेटर है? प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम उन लोगों से पूछते हैं जिनको उसका बीबी नहीं पता। ठीक है, तो प्लीज नहीं करना। एंड रिपीटिंग, मेकिंग मिस्टेक्स इज गुड। मतलब मिस्टेक करना बहुत अच्छी बात है, मैंने भी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक करी, एंड ऑफकोर्स रजत सर ने भी बहुत सारी मिस्टेक करी होंगी, लेकिन उनको रिपीट करना इज नॉट गुड। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड, एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू रजत सर। No, Deepak, you've summarized it very well, and thank you very much for validating. Because और guys, fail की कई लोगों को definition भी पता होगी कि first attempt in learning, right? First attempt in learning. But मैं ये कहूँगा कि fail बार बार होना भी ठीक है, क्योंकि जैसे कि लास्ट चीज है कि हमें बट वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। इसलिए मैंने अपने एफ का एक नया नया टर्मिनोलॉजी निकाली है, फॉरवर्ड अटेम्प्ट इन लर्निंग। आगे बढ़ते रहो, फॉरवर्ड देखते रहो। अगर आप ये पांचों चीजों को नहीं करोगे तो यू आर अ फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, यू आर अ फास्ट फॉरवर्ड पर्सन। एंड फॉरवर्ड अटेम्प्ट इन लर्निंग, ऑलवेज फेल की डेफिनेशन कहीं पे लिख लो, इट इज अ फॉरवर्ड अटेम्प्ट इन लर्निंग। मैं बस एंड में आपको यही बोलना चाहूंगा। एंड द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आपको कोई भी क्वेश्चंस है एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक दिस। अपने नोट्स बनाए हो तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, नहीं बनाए हैं तो you can ask me questions now. And of course you can follow me and also DM me on Instagram. My handle is career coach Rajit, and मैं वहाँ पे भी आपको जैसे कि मैंने प्रॉमिस भी किया है, मैं आपके साथ अपनी SWOT SWOT की शीट और चेकलिस्ट भी शेयर करूँगा वहाँ पे, जो जो लोग मुझे DM करना चाहते हैं। So Deepak, open to questions. I'm open to questions. या ओके, सो यू कैन जस्ट आप अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हो, एंड हम Yeah, क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे किसी का भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी पर्सन इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना है हमें, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो आज हमने सेशन कंडक्ट करा है, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा एंड रेज योर फिजिकल हैंड, नॉट वर्चुअल हैंड इन जूम। आप अपना हैंड रेज करो, आई विल बी पिकिंग यू, और मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा, तो वहां से आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज जो जिनके कैमरे ऑन होंगे और हैंड रेस करेंगे, मैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस लूंगा। प्लीज डू नॉट टाइप योर क्वेश्चन, चैट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं पूछना। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू आस्क क्वेश्चंस, तो मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट कर सकता हूँ। सो प्लीज रेज योर हैंड लाइक दैट। जतिन शर्मा, ओके जतिन, आई एम अनम्यूटिंग यू, और आप यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। Hello sir, am I audible? या यू आर ऑडिबल। yes, Sir, absolutely. hello sir and hello sir. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे एक इंटरव्यू सिलेक्ट हुआ है जेट टेक महिंद्रा में। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें जो इंटरव्यू होगा उसमें 4 राउंड्स हैं, देन उसमें लैंग्वेज है जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कंपलसरी है, तो मैं इंग्लिश की ट्रेनिंग ले रहा हूँ अभी स्पीकिंग। तो मेरी अभी इंग्लिश प्रॉपर, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, बस समझ लेता हूँ, बट प्रॉपर अभी बोल नहीं पाता हूँ। तो इंटरव्यू में इसका कोई फर्क पड़ेगा मेरे लिए? तो जतिन, मेरा इस पे सिर्फ एक क्वेश्चन है कि आपका इंटरव्यू कब के लिए प्लान्ड है, ये इंग्लिश वाला? सर अभी मैंने उनको अपना जो अपनी डिटेल्स हैं, रिज्यूम्स एंड अदर डिटेल्स, मैंने अभी उनको शेयर करी है, अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो जतिन, आपके इस टेक महिंद्रा इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. सेकेंडली गाइस, ये क्वेश्चन कई लोगों का हो सकता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स मैंडेटरी होती हैं और मैं उसमें कैसे क्लियर कर पाऊंगा और मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा।
गाइस देखो, ये तो एक गिवन फैक्ट है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस हमारे को इन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे जज करेंगी ही करेंगी, राइट? सो मैं आपको इसका यही एक आंसर दे सकता हूँ कि डेली only and only 30 minutes of English reading you have to do, right? Okay. And as simple as picking up a newspaper, right? Okay. Pick up Hindu, जो भी आपके घर पे आता है, सबसे पहले वो। दूसरा, guys, टूटी फूटी जैसी भी हो, please, please, please start communicating in English only with your friends, with your family members, with your relatives. वो Okay. आपको बोलेंगे अबे क्या कर रहा है, मैं तो तेरे से नहीं बात करता, या ये सब बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं होने वाला, तू क्या सोच रहा है कि तू मेरे से 10 बार इंग्लिश में बोल के इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। गाइस देखो, हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में एक टेक महिंद्रा में तो जॉब करेंगे नहीं, या एक Yes. सिर्फ किसी कन्वर्जिस में या जेनपैक में या डब्ल्यूएनएस में तो इंटरव्यू देंगे नहीं। सर हम मैंने यस बोलिए सर, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ जतिन, बिफोर लेट मी फिनिश, कि we are preparing ourselves for many jobs, for our career, for our life, right? So this Yes. basic thing of reading and trying to speak in English with our family members will be a very long term solution. मैं ये बताना Yes. चाहता हूँ। नहीं सर, मैंने थ्री प्रॉब्लम्स फेस करे इंटरव्यू के टाइम। फर्स्ट, आई कांटेक्ट एंड नर्वस एंड बॉडी लैंग्वेज। मैंने ये बहुत फेस करा है सर। यस, सो आप यही दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इंग्लिश रीडिंग एंड स्पीकिंग, और जो सेकंड चीज बताई है SWOT। ओके SWOT लिखो अपना। मैं आपको 100% गारंटी नहीं देता, मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ, आपकी नर्वसनेस तो चली जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा बहुत। आई कांटेक्ट के लिए आपको और प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। वेलकम। Rajat Saxena is raising hand, or anybody हाँ जी, हाँ wants जी, to रजत ask? सक्सेना, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी रजत, बताइए। रजत, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, यू आर नॉट ऑडिबल। वॉइस नहीं आ रही है। नो, वी कैन नॉट हियर यू। नहीं, आई कैन ऑल्सो नॉट हियर रजत। रजत, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, चैट बॉक्स में आप टाइप कर दो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं तब तक हम किसी और से पूछ लेते हैं, आप अपना चैट बॉक्स में लिख दो, मैं आई विल टेक अप योर क्वेश्चन, ठीक है? श्योर। एनी अदर पर्सन? एनी अदर पर्सन? प्लीज रेज योर हैंड। आपको कैमरा ऑन करके अपना हाथ ऐसे उठाना है जैसे मैं उठा के रखा हूं, ऐसा। यू हैव टू डू दिस। एनीवन, एनी अदर पर्सन? किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको सब कुछ क्लियर हो गया? ओके, संगीता चौहान। ओके संगीता, यू कैन आस्क। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संगीता, बताइए। सर, जैसा कि अभी क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि इंटरव्यू में इंग्लिश बेस पे सिलेक्शन, मतलब कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पर कई बार जॉब्स में ऐसा भी होता है। रिसेंटली मैंने भी AU फाइनेंस में जॉब के लिए अप्लाई किया था। मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशंस बहुत वीक थी, बट आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और प्रॉपरली हिंदी स्पीक भी हम कॉन्फिडेंस से करते हैं, कम्युनिकेट कॉन्फिडेंस से करते हैं, तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो पर्सन देख अगले वाले को समझ में आना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लिश वीक है या मतलब स्ट्रांग है, बट आप पर्सन को अपनी बात अच्छे से समझा पाते हैं तो यू विल बी सेलेक्टेड। एब्सोल्युटली संगीता, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है। जैसे कि अगर आपने मेरी स्लाइड देखी हो कि 80% जो आपने किया वो आप इसीलिए सिलेक्ट हुए क्योंकि 80% इंटरव्यू का सक्सेस लाई करता है आई कांटेक्ट पे, बॉडी लैंग्वेज पे और आपके कॉन्फिडेंस पे, ठीक है? वो आपने तीनों चीजें बखूबी करी इस इंटरव्यू को सिलेक्ट करने के, इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, राइट? सो इसलिए आप क्लियर कर पाए। और सिर्फ देखिए, जो जतिन कह रहा था वो भी गलत नहीं है। कई जॉब्स में इंग्लिश कम्युनिकेशन मैंडेटरी होती है, ठीक है? तो वहां पे इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी और वहां पे आपको वो वाली चीजें करनी पड़ेगी,
इंग्लिश कम्युनिकेशन यस अपनी सर, दिखानी वो पड़ेगी। वो चीज है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वीकनेस पे है, पर उनका एक रीजन था कि अभी वीक है, पर मतलब साथ में वर्क करते करते इसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, और मैंने काफी बिल्कुल अच्छा इम्प्रूव भी बिल्कुल, किया। एक हम घर पे बैठ के वो वेरी चीज नहीं कर पाते, पर लोगों से मिलते हैं, कम्युनिकेट होता है, तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाती है। एब्सोल्युटली संगीता, जैसे कि मैंने कहा जतिन को भी और सबको भी कि जितना आप इंग्लिश कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रीडिंग करोगे और जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्पीकिंग पे एम्फोसिस करोगे, राइट, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी ही होंगी। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, कई जॉब्स में मैंडेटरी होता है, कई जॉब्स में मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप संगीता आपको आपका आंसर मिल गया होगा, एंड जतिन आपको आपका भी आंसर मिल गया होगा। तो एनी अदर पर्सन रेज योर हैंड। रजत, आपका कैमरा फिक्स हो गया या माइक फिक्स हो गया? चलो ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। Sir, am I audible? या यू आर ऑडिबल नाउ। Yes, Sir, Rajat, first of you all, are now. first of all, Rajat sir, thank you so much for connecting with us, and thank you so much, sir, Deepak sir, for taking this session. Sir, right now I'm feeling very well because you taking this session, and very doubt is clear. Sir, I have a question. Many people are facing nervousness. Why? That time जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, nervousness फील क्यों करते हैं सर? सो सबसे ज्यादा देखो नर्वसनेस आती कहाँ से है। अगर आप आज एक किसी भी नए इंसान से आप मिलोगे, राइट, अगर वो सीनियर पोजीशन पे है या कहीं पे भी है, राइट, आपके दीपक सर ही क्यों ना हो गए, सबसे पहले आप अगर दीपक सर से मिले होंगे, आप अभी कॉन्क्लेव में मिले होंगे, कई लोग Yes, कॉन्क्लेव sir. में गए Yes, होंगे, sir. राइट, आप जिन लोगों को जानते होगे उनसे आपका एक कनेक्ट अलग ही होगा। हाँ जी दीपक सर, ठीक है, मजर सर, ठीक है, संगीता, जतिन, इतने सारे लोग जो नए लोग हैं, ठीक है, हम हर नई सिटी में जाने से डरते हैं या नई सिटी में जाने से घबराते हैं कि यहाँ पे पुलिस का कैसे रिएक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ऑर्डर कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ के लोगों की से बातचीत कैसे करें। नर्वसनेस बड़ी ही नेचुरल थिंग है हर एक में, ये मत समझो कि आप में है, मुझ में भी है, राइट। सच बताऊं, आपको मजाक लगेगा, मैं इस सेशन के लिए भी बहुत नर्वस था, क्योंकि मैं सच में सीरियसली मैंने इतने सेशंस कंडक्ट किए हैं, मैंने कॉलेजेस में दिए हैं लेक्चर्स लाइव, बट हर नए चीज करने पे नए लोगों के साथ एक नर्वसनेस रहती ही रहती है। अब आते हैं हम, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नर्वसनेस क्यों आती है। हर एक न्यू चीज को लेने के लिए, सामने आमना सामना करने के लिए नर्वसनेस आती है। अब हम इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप इसे 80% किल कर सकते हो प्रिपरेशन से। जितना आप बेटर प्रिपेयर करोगे, रजत, होता क्या है, हम इंटरव्यूज को ना इतना लाइटली ले लेते हैं, यार रिज्यूमे तो सिलेक्ट हो गया, यार इंटरव्यू कॉल आ गई मुझे तो, यार 4 मेरे दोस्तों को इंटरव्यू कॉल नहीं आई, मुझे तो आ गई, और हो गया, समझो भाई हो गया, मैं तो 100% क्लियर कर जाऊंगा। बट द रियलिटी इज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ वेल। हम अपने पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, राइट। जितना हम एक, जैसे मैंने नया एग्जांपल दिया, हम आगरा जा रहे हैं, राइट, या जयपुर जा रहे हैं, जितना हम रास्ते को अच्छी तरह जीपीएस पे देखेंगे, हम देखेंगे कितने टोल आ रहे हैं, कितने के टोल देने हैं, चाय पानी के लिए कहाँ रुकना है, वॉशरूम के लिए कहाँ रुकना है, उतना हम उस रास्ते के लिए कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, राइट। ठीक है, आप फैमिली के साथ जा रहे हो, मदर के साथ जा रहे हो, सिस्टर के साथ जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, अरे खाना पीना है यार, मुझे पता है, टोल, अरे मुझे पता है यहाँ पे 310 रुपए का टोल है, अरे यार वॉशरूम के लिए रुकना, अरे मुझे पता है यार ये बेकार है, यहाँ पे गंदा है वॉशरूम है, मैं तो सही जगह लेके चलता हूँ, राइट। You are becoming confident. Your nervousness is not there for going to Delhi to Agra or Agra to Jaipur or Jaipur to Lucknow. वैसे ही you have to prepare about yourself, your strengths, your weaknesses, your opportunities and your threats. जितना आप अपने बारे में जानने लगोगे, कंपनी के बारे में जानने लगोगे, उतना आप कॉन्फिडेंट होगे, नर्वसनेस खत्म होगी कम।
That's my 2 cents and 2 tips for you, Rajat. Hope I've answered your question and it is clear to you. ओके सो Thank you. और किसी का कोई क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। किसी का कोई भी क्वेश्चन है? Meanwhile, यज्ञेश ने बोला है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड्स कैसे बिफोर गोइंग इनटू इंटरव्यू रूम। यज्ञेश रथवा, एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी कहा रजत को भी, कि एग्जैक्टली बाय प्रिपरेशन, गुड SWOT analysis about yourself can only make you confident. Knowing about yourself, knowing about the company, knowing about the interviewer, right? And reading your resume. Don't ask other people to make your resume, make it yourself. आपका confidence 200% बढ़ेगा before going into that interview room. एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ये नर्वसनेस का। जैसे कि आप लोग जब अपने घर पे होते हो तो मम्मी से खाना मांगने में बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं आती, बिकॉज मम्मी को तो आप जानते हो कि मम्मी का बिहेवियर कैसा है, मम्मी किस तरह से ट्रीट करती है, मम्मी क्या है। आप मम्मी से खाना मांगोगे, मम्मी खाना दे देंगे, आप खा लोगे। लेकिन जब आप किसी फ्रेंड के घर में जाते हो ना, तो आपको नर्वसनेस होती है। जब उनकी मम्मी या आंटी आपके सामने नाश्ता रखती है ना, तो आपको खाने में भी नर्वसनेस होती है कि 4 बिस्किट रखे हैं यार, 4 के चारों नहीं खाने, एक ही खाना है, वरना पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अब समझो, अगर आपने आंटी के बारे में सही से जान लिया अपने दोस्त से कि यार आंटी कैसी है यार, और उसने बताया आंटी तो एकदम यार बढ़िया है यार, उनसे कुछ भी खाना मांगो, उनसे कुछ भी मांगो, मतलब आंटी के बारे में आपने रिसर्च कर ली है बढ़िया से, और आपको ये लग गया कि आंटी मेरे मम्मी जैसी है, तब आपको नर्वसनेस नहीं होगी। यू नो द सेम थिंग रजत सर इज सेइंग कि आप पहले प्रिपेयर करो अपने आप को, आप इंटरव्यूअर के बारे में जानो, आप वहाँ की लोकेशन के बारे में जानो, आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करो, थोड़े से क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करो, फिर आपको नर्वसनेस नहीं होगी। और नर्वसनेस बहुत ही नेचुरल चीज है, ये तो होती ही होती है। अभी रजत सर बोल रहे सेशन के पहले उन्हें नर्वसनेस है, मैं इतने संडे स्पेशल सेशन कर चुका हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इतने संडे स्पेशल सेशन कर चुका हूँ, मैं इतने संडे स्पेशल सेशन होस्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी सेशन के पहले एक थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, वो सबके साथ होती है, वो नेचुरल है। ठीक है, तो गौरांग आप कुछ पूछ रहे थे, आप रेज हैंड कर रहे थे, नाउ योर टर्न। हेलो सर, हेलो एवरीवन। सर मेरा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रैक्टिस टू फ्री फ्रॉम आवर हेजिटेशंस एंड fearness inside us? Gaurav, can you repeat it? I only heard the last part. How and where we can practice for our free to fearness and hesitation inside us? So, Gaurang, I believe that you are already doing it by asking this question. See, many people today, question पूछ रहा हूँ। I'm sorry? अभी भी मैंने क्वेश्चन पूछा तब मेरे ऐसा पैर ऐसा मेरे को ऐसा थोड़ा सा हिल रहे हैं, ऐसा कांप रहे हैं ऐसा। Exactly, Gaurang, and that is exactly the point. आज भी अभी भी इतने लोग म्यूट पे बैठे हैं या कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है, they want to ask question, right, to Deepak sir or to me, but they are hesitant, right? So the biggest thing, जैसे कि मैंने कहा, start taking the action. हम सोचते हैं कि हम एक परफेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ परफेक्ट नहीं है, यही लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, राइट? आप फेलियर पे टिके रहोगे अगर आप परफेक्शन पे जाओगे कि मैं एक परफेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ रजत सर को या दीपक सर को। देयर इज नो इंटेलिजेंट, नो परफेक्ट क्वेश्चन। हम हेजिटेशन इसीलिए रह जाती है क्योंकि हम अपने माइंड में उस क्वेश्चन को 50 बार तो रिपीट कर चुके होते हैं, 50 बार फ्रेम कर चुके होते हैं, बट बोलते हैं नहीं। सो स्पीक अप, टेक द स्टेप, टेक द एक्शन, राइट? कोई बम नहीं फूटेगा कोई बम नहीं फूट रहा, राइट? इसके अलावा हेजिटेशन है जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। I'm sorry, Gaurav? Is there any platform or any way where we can practice for it? So yes, there are various platforms where you can practice giving interviews and even your hesitation, like in a live environment. The number one thing which I give to my students a lot is practice in front of the mirror, right, with your SWOT analysis. Then you can even Google there are various artificial intelligence tool on the internet
where you can record yourself and you will get a score as well of your interview, your facial expression, your confidence, your answer, and everything. So there are various tools as well available on the internet where you can practice giving interviews as well. And of course, if you want to practice it with me as well, I can also help you giving mock interview as well. Okay, so Raveen, आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा. Raveen hand raise कर रहे थे. It will be our last call, and now you can ask your question. Hello, sir. Hi, Raveen. नमस्ते सर. गुड आफ्टरनून. नमस्ते. Good afternoon, Raveen. सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं जब भी किसी से आई कांटेक्ट करता हूँ तो जब अगला कुछ बोल रहा है तो वो मेरे सर के ऊपर से जाता है. मेरे को समझ नहीं आता अगला क्या बोल रहा है, चाहे वो अपने बारे में बता रहा हो या फिर मेरे बारे में कुछ पूछ रहा हो. अगर मैं उससे आई कांटेक्ट करूंगा तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, अगर मैं उससे आंखें नहीं बुलाऊंगा तो मुझे सब समझ में आएगा. ये क्या प्रॉब्लम? So Ravin, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, बट आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा ही है. बट आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है यार रविन. मेरे कई स्टूडेंट्स ने फेस की है और कई लोग फेस भी करते हैं आई कांटेक्ट. जब भी मैंने बोला कि इन द होल बॉडी जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट होल्ड्स द बिगेस्ट पॉइंट्स, राइट? तो आई कांटेक्ट करने का क्या निचोड़ है और क्या आंसर है? तो जब आप आई कांटेक्ट कर रहे हो ना रविन, आपको बिल्कुल, आप आई कांटेक्ट करते रहोगे बहुत देर तक तो वो एक किसी सामने वाले बंदे को भी अनकंफर्टेबल कर सकता है और उसे एक स्टेयर लग सकता है वो. ठीक है, जब भी मैंने कहा, अगर आपने मेरी प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनी हो, आई कांटेक्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, मेंटेन द आई कांटेक्ट, लुक एट द फोरहेड, look at the chin area up till here or up till the shoulder. You can move around your eyes. जब तक आप शोल्डर के नीचे नहीं जा रहे, आप सामने वाले का इंटरेस्ट ग्रैब कर सकते हो, राइट? अगर आप इसके नीचे जाते हो, you will lose the interest. It is a study done by many researchers about a body language and facial expressions, right? दूसरी चीज रविन कि आई कांटेक्ट के अलावा भी आप जब आप किसी के क्वेश्चन के बारे में सुनना चाहते हो, राइट, देयर आर वेरियस अदर थिंग्स एज वेल व्हिच यू कैन डू. द बिगेस्ट इज, जो हमारे पास सबके पास एसेट है और हम बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, जो कि मुझे दीपक सर में आपके बहुत अच्छा लगता है, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग नेचर, राइट? आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है यार रविन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाते हैं अगर आप एक स्माइलिंग और एक प्लीजिंग पर्सनालिटी करते रहो. मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे में, मतलब आप जब आप इंटरव्यू में 1 घंटे हो तो आप स्माइली करते रहो, यूं ही देखते रहो. तो मैं ये भी नहीं कह रहा, बट स्माइल एंड सी देयर आर वेरिएशंस इन बॉडी लैंग्वेज. आप ये समझने की कोशिश करो. मेरा आंसर आपको ये है कि सिर्फ और सिर्फ आई कॉन्टैक्ट पे इतना ज्यादा तवज्जो और इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है. देयर इज स्माइल, देयर इज फेशियल एक्सप्रेशंस, देयर इज बॉडी लैंग्वेज, देयर इज हेड नोड, राइट, एंड देयर आर हैंड जेस्चर्स. यू कैन यूज वेरियस डिफरेंट थिंग्स. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन नाउ. एंड रविन, इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करूंगा. आई कांटेक्ट में हमेशा प्रॉब्लम होती है. आई कांटेक्ट में जब भी आप इंटरव्यूअर से करो या किसी फ्रेंड से या फैमिली में किसी, तो आई कांटेक्ट का एक सीधा सा मंत्र है, आंखों में तभी तक आपको देखना है जब तक आपको आंखों का कलर जो होता है ना, आईज कलर, अंदर किसी का ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, ग्रे होता है, ठीक है? तो जैसे ही वो आपको कलर दिख जाए, यू कैन मूव योर आईज. और आपको ना, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे इन द फॉरहेड, आप अगर सामने वाले के फॉरहेड में देखो तो उसको तो ये लगेगा कि यार सामने वाला पर्सन कॉन्फिडेंट है और आई कांटेक्ट कर रहा है, बट यू आर नोइंग दैट कि आप आंखों में नहीं देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो. ब्रिलियंट दीपक सूर्या. मैंने जैसे कहा, फोरहेड से चिन तक आप कहीं भी देखोगे तो सामने वाले को आई कांटेक्ट ही लगेगा. एग्जैक्टली. एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ज्यादा फेस नहीं हिलाना, दीपक सर ने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है. मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ये इज अ वेरी न्यूट्रल थिंग, ये वाला पॉइंट. Bindi point for ladies. Yeah, this is Bindi point. Exactly. Thank you, sir.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम प्रवीण, वेलकम। ओके, सो थैंक यू गाइज। अभी तक हमारे साथ अभी 100+ लोग जुड़े हुए हैं, सेशन को अटेंड कर रहे हैं। संडे आफ्टरनून है और कुछ लोग पकौड़े का वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग चाय का वेट कर रहे होंगे, बट दिस इज वेरी गुड। एंड लास्टली अभी बस चैट सेक्शन ऑन है। आप लास्टली मुझे बता दो कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या क्या वैल्यूज आपकी ऐड हुई इस सेशन से, क्या क्या आपको सीखने का मिला। ठीक है, जस्ट Yes, लेट अस please. नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक चीज और है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक छोटा सा आप एक एक वीडियो बना सकते हो, या आप एक एक चीज शेयर कर सकते हो, अपना रिव्यू दे सकते हो, और सर को आप टैग कर सकते हो, लीड्स गुरु को टैग कर सकते हो, और मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, ताकि हम लोग समझें कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जो सेशंस कर रहे हैं, वो आप लोगों को कितने समझ में आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ताकि हम ऐसे ही सेशंस, ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशंस आप लोगों के लिए प्लान कर पाए। तो रिव्यू जरूर शेयर करना, चाहे वो आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रिव्यू करो, चाहे आप वीडियो बना के करो। आप रजत सर को फॉलो भी कर सकते हो उनके इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एंड ऐसे ही हम सेशंस करते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग आगे मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच रजत सर, थैंक यू सो मच लीड्स गुरु फैमिली फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन विद यू गाइस, एंड बहुत मजा आया सच में रजत सर, बहुत मजा आया। मैंने भी काफी सारी चीजें सीखी, एंड लिटरली Thank इट you. हैज ब्लोन माय माइंड। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, Thank you very much, everybody. Thank you, Deepak. Bye bye. बाय बाय, बाय Bye. बाय।